नमस्कार, मैं हूं करमीर। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, गोल्ड लोन, ब्लूमडेल, बुधिया बागान, ISM पुंदाग, NIPS स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जीरो वरीज प्राइवेट लिमिटेड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को झारखंड की बाबा नगरी में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस साल के बजट में यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3700 करोड़ का किया गया है प्रावधान। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस और प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे में यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में किया लिंगराज मंदिर का दर्शन। आर्टिकल 370 हटाने के मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच करेगी या बड़ी बेंच, इसका फैसला सोमवार को होगा। दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां गिरफ्तार। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लगे गोली मारो के नारे, 6 लोग किए गए गिरफ्तार। चीन के वुहान से नई दिल्ली आए 112 लोगों की रिपोर्ट पाई गई निगेटिव, 36 विदेशी इसमें शामिल। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं, 8वीं और 9वीं सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञापन हुए रद्द। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कल करेगा लोहरदगा के दंगा पीड़ित इलाकों का दौरा। 3 दिवसीय एडवेंचर टूरिज्म का जमशेदपुर के डिमना लेक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित रजरप्पा महोत्सव 2020 का किया शुभारंभ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि विरोध को कुचल रही है केंद्र सरकार, अदालतों से भी नहीं मिल रही है राहत। मुख्य सचिव DK तिवारी ने आड्रे हाउस में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि झारखंड की सुंदरता तस्वीरों के जरिए हो रही है परिलक्षित। T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे नए बुलेटिन और अपडेट के साथ।